हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर कि हमें दो लाइन गिवन है और उनके बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एसेंशियली द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर हमको कोई भी दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है तो फ्रेंड्स हमको उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ना फ्रेंड्स, वही उन लाइंस के बीच एंगल होगा। ये पॉइंट इस पॉइंट में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दो लाइन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन लाइंस की गिवन है। एक लाइन है आपकी r1 इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1। तो फ्रेंड्स दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, r2 इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अब फ्रेंड्स, अब इन लाइन के जो डायरेक्शन वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल थीटा है। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो b1 और b2 के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम इस थीटा की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये थीटा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग थीटा को ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू b1 और जो b2 वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट आप करा दीजिए डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी भी गिवन लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि अगर हमको किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो मतलब हमको उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे दो स्पेशल केस होते हैं। अगर आपकी लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको पता ही होगा कि जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब डायरेक्शन वेक्टर जो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा जीरो होगा, क्योंकि जो कॉस डॉट प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स वो उसका मतलब क्या होता है, वो कॉस थीटा को इंक्लूड करता है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो आती है, इसलिए फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग b1 वेक्टर को ऐसे मान लेते हैं a1 b1 c1 और जो आपका b2 वेक्टर है इसको फ्रेंड्स ऐसे मान लेते हैं a2 b2 c2। तो मतलब इसको अगर हम लोग कंपोनेंट में डॉट प्रोडक्ट करवा दें तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर दो आप याद रखिएगा, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उनके जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ को हम लोग एक के डायरेक्शन रेशियो को दूसरे के डायरेक्शन रेशियो के में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको बता रहा है। और फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करके लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय द वेक्टर इक्वेशन 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड लाइन r इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप 2j कैप 2k कैप। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर हमको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो मतलब हमको उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल निकालना है। तो यहाँ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है फ्रेंड्स, ये है, और दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है फ्रेंड्स, आपका ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको इसी से मतलब है। तो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों की जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में रख देंगे तो फ्रेंड्स हमको दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये आपका b1 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपका b1 हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये आपका b2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका b2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो b1 फ्रेंड्स आपका क्या निकाला था हम लोग ने क्वेश्चन से, क्या मिला है 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। फ्रेंड्स b2 आपको क्या गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब फ्रेंड्स और यहाँ पे फ्रेंड्स b1 का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और पूरे का फ्रेंड्स हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। b2 का फ्रेंड्स हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i का जो कंपोनेंट है वो i के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का जो कंपोनेंट है j के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और k का जो कंपोनेंट है वो k के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स सबके बीच एडिशन का साइन आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे होगा, 3 × 1 तो ये 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 2 × 2 ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 6 × 2 तो ये 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड 19। और फ्रेंड्स जब इस वाले इसका वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 7, और फ्रेंड्स जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3।
तो फ्रेंड्स आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है फ्रेंड्स। तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 19 डिवाइडेड बाय 21। तो फ्रेंड्स यही इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल की वैल्यू है। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉन वैल्यू आ जाती, जैसे हाफ आ जाती, तो हम लोग थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे, पर फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम लोग फ्रेंड्स आंसर को इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 कॉमा z इक्वल्स टू 2 एंड फ्रेंड्स x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और फ्रेंड्स इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब हमको ये भी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है लिखने में, फ्रेंड्स कई बार आपको ऐसे भी फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसको कैसे लाइन के इक्वेशन में पूरा लाएंगे प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे में z के नीचे जो कोफिशिएंट होगा ना फ्रेंड्स वो 0 आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो का, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका 2 है वो इधर आ जाएगा और z के नीचे फ्रेंड्स 0 आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0। और फ्रेंड्स हम इसके इक्वल करके लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वही देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किया है। अब फ्रेंड्स हमको पता है कि जब भी हमको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल निकालना है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 3, -2, 0। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 1, 3/2, 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट करने वाली है कि मैंने आपको बताया जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो जो x, y और z होते हैं इनके कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, पर यहाँ तो 2 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करेंगे, 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप यहाँ से 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका y प्लस 3/2 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 3/2। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहीं पे यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल ही गए हैं। इस लाइन पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3, -2, 0 और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1, 3/2, 2। तो फ्रेंड्स अब ये दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं इसका फ्रेंड्स हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, वही फ्रेंड्स हमारा गिवन लाइन के बीच में एंगल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे निकलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। तो फ्रेंड्स इन दोनों लाइन का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं फ्रेंड्स, i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस -2 × 3/2 प्लस, और फ्रेंड्स यहाँ पे इसके साथ तो 0 होगा, 0 के कैप है क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो 0 × 2 तो ये 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स b1 वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे 3² प्लस -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिए फ्रेंड्स यही मैंने किया हुआ है यहाँ पे। और फ्रेंड्स b2 वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फ्रेंड्स पूरे का अंडर रूट आप ले लेंगे, है ना फ्रेंड्स। देखिए यही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 और -2 × 3/2। तो फ्रेंड्स ऊपर ये जो देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये जो आपकी वैल्यू है ना फ्रेंड्स ये 0 आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिनोमिनेटर का कुछ सेंस बनता नहीं है, तो cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है फ्रेंड्स, जब आपका थीटा π/2 होता है ना फ्रेंड्स। तो मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही फ्रेंड्स ये आपको सिग्निफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।